नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो कुंभ से एक बहुत दुखद सूचना खबर आ रही है। कुंभ में मौनी अमावस्या से पहले एक बड़ा हादसा हो जाता है। 35 लोगों के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि है। जनशोध कभी भी उन आंकड़ों पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि सरकारें अक्सर वास्तविकता छुपाती रही हैं और छुपाती रहेंगी। बहरहाल, इन सब मुद्दों पर तफ्तीश से बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन सब में कहाँ चूक हुई और अब आगे क्या उसमें होने वाला है। सरकारों और प्रशासन का हमने बहुत करीब से देखा है। सरकारें ऐसा करती रही हैं। वर्तमान में जो हादसा हुआ वह पूरी तरीके से प्रशासनिक लापरवाही हुआ है। एक ज्वलंत उदाहरण है। प्रशासन को सब पता था कि कितनी संख्या में लोग वहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें रोका जा सकता था, मगर प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। एक 12वीं क्लास का छात्र ही यह बता देता कि कितने क्षेत्रफल में कितने लोग आ सकते हैं, कितने फुटफॉल हो सकते हैं। आखिर प्रशासन ने इस पर एक्सरसाइज क्यों नहीं की? अगर वो नहीं करना चाहते थे तो यह तो 1 सेकंड में एआई करके ही बता देता, उस पर ही विश्वास कर लेते, उसके आधार पर ही अपनी रचना कर लेते। मगर किसी तरीके का कोई मैनेजमेंट यहाँ पर नहीं किया गया। प्रशासन की इस लापरवाही का ही परिणाम है कि वहाँ के लोगों ने इस भगदड़ में अपने परिजनों को खो दिया। यह प्रशासन कभी समझ भी नहीं पाएगा या समझने का प्रयास भी नहीं करेगा। यह बात केवल और केवल उन परिवारों के परिजन ही समझ पाएंगे जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। अब इंक्वायरी की बात की जा रही है। इंक्वायरी होगी, लोगों ने उसको देखा भी है। जनसूद ने भी बहुत करीब से देखा है। चमचमाती गाड़ियों में कई अधिकारी आएंगे, रेस्ट हाउस में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। करोड़ों लाखों रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे और जिसका नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला है। ऐसी कितनी ही अनगिनत इंक्वायरीज को बहुत करीब से जनशोध ने देखा है, जिसके कोई परिणाम नहीं निकले हैं। इस सब के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें खुद कमिश्नर कह रहे हैं कि आप जल्दी नहा लीजिए। इस वीडियो की जनशोध कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, यह जांच का विषय है, मगर इसे जांच में तो प्रशासन और सरकार को लेना ही चाहिए। जब किसी आयोजन के अच्छे पक्ष पर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, उसमें पुरस्कार लेती है, तो उसके फेलियर पर भी सरकार को अपनी जिम्मेदारी आगे बढ़कर लेनी चाहिए और इस मुद्दे पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मौके पर उपस्थित जो इस क्षेत्र के प्रभारी थे, जो वरिष्ठ से लेकर कनिष्ठ तक जो अधिकारी थे, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर जांच में यह सब निकल कर आएगा कि नहीं, उन पर कार्रवाई होगी कि नहीं, बहुत उम्मीद इसमें लगती नहीं है, क्योंकि पहले भी इस तरीके के जांचों के नतीजे सिफर ही निकले हैं। इस पूरे आयोजन में सत्ता पक्ष अपनी बात रखेगा, विपक्ष अपनी बात रखेगा, मगर जिन लोगों ने अपने परिजन खोए हैं, वे अपने आप को ऐसी स्थिति में पा रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आखिर करें क्या। जिन लोगों ने अपने परिजनों को कभी खोया नहीं है, वे इस पीड़ा को समझ भी नहीं पाएंगे, मगर जिन लोगों ने अपने परिजनों को कभी भी खोया है, वह उनसे कनेक्ट हो पाएंगे, उनकी पीड़ा को समझ पाएंगे। इस पूरे आयोजन में
सरकार कुछ समय में ही यह आयोजन ख़त्म हो जाएगा और सरकार इसका एक भव्य आयोजन करेगी, उसमें अपनी डींगें भी हाँकेगी। मगर जिस तरीके से मुलायम सिंह के हाथ कार सेवकों के से रंग गए थे, उस इतिहास को कोई भुला नहीं सकता। इसी तरीके से वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन संगम में आए श्रद्धालुओं के खून से रंगे हैं, इससे भी इनकार भविष्य और इतिहास कर नहीं पाएगा। दोनों ही पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष, अब इसमें अपनी अपनी राजनीति सेकेंगे, अपने अपने पक्ष के हिसाब से बयान आएंगे और उस पर पूरा विश्व तमाशा देखेगा। मगर जिन्होंने आज सा सहा है, जिन्होंने इस पूरी विभत्स परिस्थिति को सामने से देखा है, वह जीवन भर इसको भूल नहीं पाएगा। जनसोद लोगों से भी यह अपील करना चाहता है कि धर्म के मर्म को समझने का प्रयास कीजिए, उसके आडंबर पर मत जाइए, उसको करने के और धर्म को जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, उसमें कोशिश कीजिए। आपके पास ऐसे बहुत से रास्ते हैं जिससे आप पुण्य कमा सकते हैं। केवल एक कुंभ में ही स्नान करने से कोई बहुत बड़ा पुण्य नहीं मिल जाएगा, आपको और भी बहुत साधन इससे हो सकते हैं जीवन में। आप उससे तलाश कीजिए, अपने वेदों को पढ़िए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, इसमें सारे आपको वो चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा आम जनता से भी जनसोद अपील करता है कि कुंभ से लौटकर अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पर शेयर ना करें, क्योंकि इससे लोग प्रेरित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आप भी उन बड़े हादसों की वजह बन रहे हैं। तो गए हैं पुण्य कमाने, तो अपने पुण्य को हास मत करिए, उनका सर्वनाश मत करिए, उनको सोशल मीडिया पर डालकर उस पाप के भागीदारी मत बनिए। हमारी इस पूरी जांच पर नज़र रहेगी, आखिर सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है और किन किन अधिकारियों पर कार्रवाई करती है। हम इस न्यूज़ को, हम इस हादसे को कभी भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि इसने हृदय से हमें हिला दिया है। इन बातों पर होगी हमारी पैनी नज़र। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसोध, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती।